काफ़ी व्यक्ति हुए, उनका बचपन बहुत अभावों में व्यतीत हुआ। बचपन में एक सामान्य कृषक परिवार में थे, अपना जैसा छोटे किसान के घर में जो जानवर होते हैं, भेड़ बकरी चराना और ऐसे जीवन यापन करना, वहाँ से लेकर एक सैनिक, फिर एक सेनापति और फिर मालवा के राजा, यहाँ तक की यात्रा मल्हारराव होलकर भारत में कैसे एक आम नागरिक, एक छोटे से किसान का बेटा कैसे राजा बन सकता है इस हिंदू समाज में, यह भी एक उदाहरण है। अब मैं बात करता हूँ माता अहिल्याबाई। माता अहिल्याबाई के बारे में ऐसा अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मान्यताएं हैं। अधिकांश लोग ऐसा कहते हैं कि वे एक मंदिर में पूजा कर रही थी बाल्यावस्था में। उसी समय वहाँ मल्हारराव जी का आगमन हुआ और उन्होंने देखा कि बिटिया इतना भगवान शिव की भक्ति में इतनी लीन है कि उसे आसपास कौन खड़ा है, कोई सेनापति खड़ा है, सैनिक खड़ा है, इस बात का भी कोई उसे आभास नहीं है। वो भगवान शिव की स्तुति में मग्न है। वे उसके इस भक्ति भाव से और चेहरे पर जो तेज था उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहाँ के पुजारी से पूछा कि ये बालिका कौन है। तो पुजारी जी ने बताया कि ये हमारे गांव के मानको जी शिंदे हैं, उनकी बेटी है। मानको जी से उन्होंने संपर्क किया और उस बिटिया का हाथ अपने पुत्र के लिए मांगा। कुछ इतिहासकार एक दूसरी घटना बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब मल्हारराव जी का घोड़ा छूट गया तो उस समय अहिल्याबाई छोटी थी और तो शिव की प्रतिमा बनाकर वहाँ पूजा अर्चन कर रही थी और वे अडिग खड़ी रही, उस घोड़े के सामने भी विचलित नहीं हुई, डरी नहीं। तो उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर उन्होंने मल्हारराव जी ने उन्हें अपने पुत्र वधु के रूप में चुना। ऐसी अलग अलग घटनाएं। मूल बात यह है कि मल्हारराव ने एक सामान्य कृषक की बेटी को उनकी प्रतिभा से, उनके भक्ति से, दोनों ही घटनाओं में एक बात जो कॉमन है, सामान्य है कि अहिल्याबाई भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उस भक्ति भाव से प्रभावित होकर उनको अपने घर के लिए चुना गया होलकर परिवार। अब होलकर परिवार में पदार्पण किया तो उस समय की स्थितियां कितनी खतरनाक। रात दिन चारों ओर से युद्ध चल रहे हैं, मुगलों से युद्ध चल रहा है, पिंडारियों और डकैतों की समस्या है। उस समय सबसे पहला काम, मैं एक बात फिर कहूँगा, आजकल जब कोई भी बेटी अपने ससुराल जाती है, मैंने कहा परिवार को बचाने के लिए अहिल्या माता को पढ़ी। जब बेटी ससुराल जाती है तो माँ का फोन आता है, घर परिवार कैसा है, कैसे कैसे, सास कैसी हैं, ससुर कैसे हैं, दामाद जी कैसे हैं। माता अहिल्याबाई के पतिदेव का नाम था खंडेराव। खंडेराव स्वभाव से बड़े जिद्दी थे और बहुत आराम में जीने वाले थे, कोई काम धाम नहीं करते थे और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नशे की भी लत पड़ने लगी। ऐसी स्थिति में माता का पहला टारगेट था अपने पति को लाइन पर लाना। पति को एक दिन वो ऐसे ही शस्त्रशाला में ले गई जहाँ अस्त्र शस्त्र टंगे थे और पूछा कि पतिदेव बताइए ये कौन कौन से शस्त्र हैं, अब आप देखिए घर को कैसे बनाया जाता है, पति को कैसे लाइन पर लाया जाता है। ये नहीं कि माँ या मम्मा वो तो बहुत, ये तो मुझे दाम पटक दिया, तो मेरा तो जीवन ही नष्ट कर दिया तुमने, ये तो जिद्दी है, अड़ियल है, 2 पैसे का काम नहीं करते, बड़े बड़े खाते रहते हैं, ससुर साहब की कमाई उड़ा रहे हैं। माता उनको लेके गई और अस्त्र शस्त्रों के बारे में पूछा, पतिदेव ये तलवार है, इसे कैसे चलाते हैं, ये कौन सा शस्त्र है, इसे इसका कैसे उपयोग किया जाता है। खंडेराव चुप, पत्नी पूछे, राजा का बेटा और चुप रह जाए, अस्त्र शस्त्र के बारे में न बता पाए। खंडेराव को कहने लगा कुछ है जो मुझे सीखना चाहिए। अहिल्या माता ने कहा कोई बात, आपने अभी तक रुचि नहीं ली, आप इतने बड़े राजा के बेटे हैं और आप ही को ये शासन संभालना है, आपको युद्ध लड़ने हैं, तो आपको तो ये शस्त्रों से सीखना ही है। बोले हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं प्रयत्न करता हूँ। और खंडेराव एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। उनकी मृत्यु सीने पर गोला खाकर हुई। एक पत्नी ने अपने पति को
सुधार कर एक परम योद्धा बना दिया और उनके बलिदान को अमर कर दिया। यह है माता अहिल्या बाई का कृतित्व।